चलिए आज आपको किडनी स्टोन की एक दर्द भरी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक हमारे इंजीनियर हैं जिनका नाम है राहुल। उनकी उम्र 35 साल है। वो रात में आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे थे और रात के 2 बजे उन्हें अपने लेफ्ट साइड की कमर में थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा मसल क्रैम्प हुआ होगा, तो एक तरफ करवट लेकर सो जाते हैं। थोड़ा समय गुजरता है और दर्द बढ़ने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उनकी नींद खुल जाती है। उनको लगता है कि मुझे पेशाब जाना है, या फिर उनको लगता है कि शायद कोई गैस का ये दर्द है। वो थोड़ी देर उठकर पानी पीते हैं और फिर ये दर्द इतना तेज हो जाता है कि उनको बाथरूम में ही चक्कर आ जाता है। वो चक्कर खाकर बाथरूम में गिर जाते हैं। उनकी वाइफ आती है और देखती है कि वो दर्द से तड़प रहे हैं। उनकी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनकी वाइफ ने कभी भी उनको इतना दर्द में नहीं देखा था। तो वो एक एम्बुलेंस बुलाते हैं और इमरजेंसी में जाते हैं। वहां पे डॉक्टर साहब जब बेसिक टेस्ट रन करते हैं तो पता चलता है कि ना कोई हार्ट अटैक हुआ है, ना कोई अपेंडिक्स का दिक्कत है, ना कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। उन्हें यह हुआ है कि एक 5 mm का किडनी स्टोन उनके यूरेटर में आकर फंस गया है। राहुल को पेन किलर दिया जाता है और राहुल रिलीफ फील करता है और वो अपनी वाइफ को ये बताते हैं कि ऐसा दर्द उन्हें कभी जीवन में नहीं हुआ। कभी हड्डी टूटने के बाद भी या किसी और कंडीशन में ऐसा कभी दर्द नहीं हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, ये है किडनी स्टोन का दर्द। अब इस स्टोरी के अंदर हम डीप डाइव करेंगे। इस स्टोरी को पूरा हम देखेंगे कि राहुल को इतना तेज दर्द क्यों हुआ। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस कंडीशन में हमें इमरजेंसी रूम या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कहानी के जरिए कि किडनी स्टोन का दर्द कैसा होता है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल के साथ क्या हुआ है। तो हम रिवाइंड करते हैं इस पूरी घटना को और बात करते हैं 10 बजे की। रात के 10 बजे राहुल अपने घर पर बैठे हुए थे, आराम से डिनर कर रहे थे। तब वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो उस समय पे अगर हम उनके शरीर के अंदर जाकर देखते हैं तो ये पता चलेगा कि उनकी किडनी में एक पत्थर जिसका साइज 5 mm का था, वो उनकी किडनी के लोअर पोल पे पड़ा हुआ था। देखिए, हमारी किडनी का एक ही काम है, ये हमारे खून को साफ करती है और खून को साफ करने के बाद जो कचरा बचता है उसे पेशाब बोला जाता है, और वो पेशाब हमारी पाइप जिसे यूरेटर बोला जाता है उस पाइप से होता हुआ हमारे पेशाब की थैली तक आता है। तो किडनी और पेशाब की थैली के बीच में ये पाइप होती है। अब रात के 10 बजे राहुल का पत्थर लोअर पोल पे पड़ा हुआ था, तो वो कोई भी दर्द नहीं कर रहा था क्योंकि वो कहीं पर रुकावट नहीं कर रहा था। तो बात करते हैं रात के 2 बजे ऐसा क्या हो गया कि राहुल को इतना तेज दर्द हो गया। रात के 2 बजे ये हुआ है कि जो 5 mm का पत्थर लोअर पोल पे था वो सरक कर उनका यूरेटर पाइप में आ गया। तो उससे क्या हो गया एकदम से? उससे हुआ ये कि जो पत्थर पहले कहीं पर भी रुकावट नहीं कर रहा था, वो पाइप में आकर पूरी किडनी के पेशाब को उसने ब्लॉक कर दिया। अब पूरी किडनी का पेशाब कैसे ब्लॉक कर दिया? ये मान के चलिए कि आपके घर में कोई फिल्टर है, उस फिल्टर का जो एग्जॉस्ट पाइप है जहां से गंदा पानी निकलता है, आपने उसको पकड़ के दबा दिया हो। और क्योंकि ऑल ऑफ सडन हुआ है तो इसलिए सारा पेशाब उस किडनी से रुक गया, जिसकी वजह से किडनी में थोड़ी सी फुलावट आनी शुरू हो गई, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अब इस घटना के चलते इतना तेज दर्द शुरू हो गया कि जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि पेशाब करने से उन्हें आराम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जमीन में एक करवट या दूसरी करवट लेटते जा रहे थे, लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशी का दर्द नहीं है या अंदर कोई सूजन नहीं है। अगर इंटरनल ऑर्गन्स में कोई सूजन होती है तो अगर हम उसको सेकें या उसको दबाएं या कोई एक अलग पोजीशन में लेटें तो उससे इसमें आराम मिलता है। लेकिन क्योंकि किडनी एकदम से ब्लॉक हो गई है तो किसी भी पोजीशन में उनको आराम नहीं आएगा और दर्द की सीवियरिटी या इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा माना जाता है कि किडनी स्टोन का दर्द और डिलीवरी का दर्द, ये दर्द ऐसे माने जाते हैं कि इनसे तेज दर्द कभी भी कोई आदमी नहीं झेल पाता है। तो अब क्या होता है कि ये पत्थर जब पाइप में आ गया तो पाइप जो है वो अपने आप को सिकोड़ती है, इसे पेरिस्टाल्टिक वेव्स बोलते हैं।
जब ये पत्थर उस पाइप में आया है तो पाइप धीरे धीरे करके सिकुड़ती है, फिर रिलैक्स करती है, फिर धीरे सिकुड़ती है, फिर रिलैक्स करती है। इससे वो उस फॉरेन बॉडी को या पत्थर को निकालने की कोशिश करती है। इसकी वजह से जो राहुल का दर्द है वो भी एक वेव्स की फॉर्म में आ रहा है। एक बार उनको तेज दर्द लग रहा है, फिर वो ठीक हो जा रहा है, फिर वो दर्द हो रहा है, फिर वो ठीक हो जा रहा है। इसे हम कोल्की पेन बोलते हैं। ये कोलिक्स में उठता है। तो इसकी वजह से राहुल को वोमिटिंग के जैसा भी लगता है। तो ऐसा उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो स्टोन और जो यूरेटर की मूवमेंट है, इसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन्स की भी मूवमेंट बढ़ जाती है। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यूरेटर की है, ये हमारी इंटेस्टाइन की भी पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से उल्टी के जैसा महसूस होता है या कई बार उल्टी भी आ जाती है। अब इस पत्थर के फंसने की वजह से उनको पसीना भी आता है और काफी तेज दर्द होता है। फिर उसके बाद उनको इमरजेंसी में लेकर जाया जाता है, जहां पर उनको पेन किलर दिया जाता है। पेन किलर लेने से कुछ समय के लिए जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो शांत हो जाते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, लेकिन स्टोन वहीं पर ही रहता है। अब 5 mm के पत्थर जब यूरेटर में आते हैं तो यूजुअली सबसे पहली सलाह यही दी जाती है कि अगर कोई समस्या नहीं है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बताया जाता है। तो ये बताया जाता है कि आप कुछ दवाइयां लीजिए जिससे कि ये पत्थर निकल जाए और फिर दोबारा एक बार टेस्टिंग कराकर देखेंगे कि पत्थर निकला है कि नहीं निकला है। अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स के क्लासिकल साइंस क्या होते हैं। जब इस तरीके से पत्थर यूरेटर में आकर फंसता है तो क्लासिकल साइंस में ये होता है कि पेशेंट को अपने फ्लैंक एरिया में, इस एरिया में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। दूसरा, ये दर्द वेव्स की फॉर्म में कई बार फील होता है, कोलिकी की फॉर्म में फील होता है। तीसरा, ये दर्द किसी भी पोजीशन में लेटने पर ठीक महसूस नहीं होता है। चौथा, इसकी वजह से उल्टी या नोजिया के जैसी फीलिंग होती है। पांचवा, अगर ये पत्थर काफी नीचे आ गया है तो ऐसा महसूस होता है कि बार बार पेशाब जाने के जैसा मन हो रहा है। छठा, कई बार पेशाब में इसके साथ में ब्लड भी आ सकता है। सातवां, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो कई बार इसमें बुखार के जैसा भी लग सकता है। अब बात करते हैं, ये कॉमन से सिम्टम होते हैं जो कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स को महसूस होते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप घर पर ही हैं और ऐसा दर्द शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हम घर पर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें सीवियर पेन होता है और कई बार अटेंडेंट्स घबरा जाते हैं। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको पानी पीना है। अगर उल्टी के जैसा नहीं लग रहा है तो आपको पानी पीना है, और पानी आपको एकदम से पूरा पानी नहीं पीना है, धीरे धीरे करके कुछ कुछ सिप्स में आपको पानी पीना है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो हो सकता है वो दर्द को बढ़ा दे या उल्टी आपको आ जाए। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि छोटे छोटे कदम रखकर आपको चलने की कोशिश करनी है। कई बार ऐसा करने से ये पत्थर अपनी लोकेशन से सरक जाता है और थोड़ा दर्द में आराम आ जाता है। तीसरा काम ये कर सकते हैं आप कि एक गर्म पैड, हीटिंग पैड को भी आप कमर के साथ में लगा सकते हैं। इससे देखिए किडनी स्टोन के दर्द में रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन वहां की जो मांसपेशियां जो इरिटेट हो रही हैं, जो कि स्पैज़म में गई हुई हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ आपको फील हो सकता है। चौथा, अगर घर में ओवर द काउंटर्स पेन किलर रखे हुए हैं तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने किडनी फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किडनी फंक्शन की कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, या वो दवाइयां आपके लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है। हो सकता है आपका खून पतला करने की दवाइयां चल रही हो सकता है किडनी की कमजोरी की वजह से कोई दवाइयां चल रही हो सकता है कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड दवाइयां रखी हो, तो वो आपको देखना है कि ऐसी दवाइयां ना लें। सिर्फ पेन किलर 1 या 2 ले सकते हैं जिससे कि आपको आराम पड़ जाए। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको पेशाब लग रहा है तो कोशिश करें कि एक छलनी में पेशाब करें, जिससे कि अगर वो पत्थर निकलने की भी कोशिश करे तो उसको हम पकड़ पाएं, जिससे कि ये जान पाएं कि किस केमिकल का बना हुआ है। ये चीजें आप कर सकते हैं। पेन किलर को बस थोड़ा सा देख के लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप उठा के कोई भी पेन किलर ले लें, थोड़ा देख लीजिएगा कि आपकी कंडीशन क्या है और पेन किलर आप कौन सी ले रहे हैं। अब क्या चीजें आपको नहीं करनी है, कुछ पेशेंट्स जंप करना शुरू कर देते हैं, कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से कई बार यूरिन में ब्लड आ सकता है, तो ऐसा ना करें। दूसरी चीज, कई बार पेशेंट जो हैं वो पेन किलर्स काफी ज्यादा डोज में ले लेते हैं घर पर, तो ऐसा भी ना करें। एक बार पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा दर्द वापस आ रहा है तो आपको अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अपने लक्षणों को गूगल ना करें। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स गूगल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो आपको, अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है पेन किलर लेने से, अगर आपको बुखार के जैसा महसूस हो रहा है, अगर आपको पेशाब में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, और इसके साथ अगर आप उस दर्द को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत इमरजेंसी जाइए।
वहां पर सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, कुछ यूरिन के टेस्ट, कुछ ब्लड के टेस्ट किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, और उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो जितनी भी बातें हमने यहाँ पर बताई हैं, ये आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए है कि जब एक एक्यूट किडनी स्टोन का दर्द होता है तो उस समय पे पैनिक नहीं करना होता है, घबराना नहीं होता है। लेकिन हर पेशेंट की कंडीशन और उसकी कहानी अलग होती है। तो इस वीडियो को आप सिर्फ एक जर्नल एजुकेशन वीडियो ही मानिएगा, इसको ट्रीटमेंट मान के अपना ट्रीटमेंट मत करिएगा। अगर आपको भी कोई किडनी स्टोन से संबंधित दिक्कत है तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं, आपकी सहायता हम जरूर करेंगे।